है और ये हमारी क्लास प्रैक्टिस सेट की है। प्रैक्टिस सेट 13 है जो यूपी प्लस, यूपी पेट और यूपी टेट, यूपी सुपर टेट आदि आपके एग्ज़ामों में काम आएगी। और आपको पता है कि रिसेंटली भर्ती आपकी यूपी प्लस और यूपी पैट की आने वाली है। और यूपी पैट के तो शायद फॉर्म भी भर गए हैं। यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा और आपकी बहुत ही भारी भरकम आपकी भर्ती आएगी, जिसमें ऐसे सवाल जो आ सकते हैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और कृपया इसको पूरा देखिए। और हमारे टॉपिक वाइज जैसे संख्या पद्धति से लेकर के हमने टॉपिक बनाए हैं, और प्रतिशत, लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात हैं। तो ये सभी टॉपिक हमारे चैनल पर डले हुए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सभी टॉपिक आपको फ्री में मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं देना होगा। और इन्हीं टॉपिकों से सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये। लागत मूल्य जो मतलब होता है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पे 10% छूट दी गई। मतलब 800 में कोई चीज़ खरीदी गई और उस पर छूट कितनी दी गई है। निर्धारित मूल्य होता है अंकित मूल्य, मतलब कि लिखा हुआ मूल्य जो अंकित रहता है। आप लोग कोई वस्तु खरीदते हो उसमें अंकित मूल्य रहता है, उस पर छूट कितनी है, 10%। ठीक है। और लाभ प्राप्त किया गया, ठीक, 12.5% का लाभ प्राप्त किया गया। तदनुसार वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है, ये हमें बताना है। अंकित मूल्य जो उस पर है वो कितना है। ठीक है। तो दोस्तों चलो इस पे क्या करेंगे हम। सबसे पहले सीपी दिया गया है 800। ठीक। अब इससे हम और लाभ दिया गया है सीपी, और लाभ दिया गया है यानी प्रॉफिट दिया गया है 12%। इससे हम क्या निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य निकल आएगा। और जब विक्रय मूल्य निकल आएगा तो हमारा निर्धारित यानी अंकित मूल्य भी निकल आएगा। ठीक है। तो चलो करते हैं हम इसको। तो सीपी कितना है, 800। तो सबसे पहले करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे एसपी वाला। एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 12.5 में 100 जोड़ दो, 112.5 बटे 100 काट दो, 8 का गुणा कर दो, 8 45, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10 कि 0, 8 एकम 8 और 1 9। तो ये 900 आ गया। एसपी बराबर 900 आ गया। अब 900 पे 10% छूट से के हिसाब से निर्धारित मूल्य निकाल लो, यानी विक्रय मूल्य आपका आ गया 900। और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि मार्क्स प्राइस। अंकित मूल्य हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य हम जैसे एक्स मान लें तो एक्स पर 10% छूट दे रहे हैं, 90 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 900। ठीक। तो यहाँ से आसान हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक। और 9 से 9 एकम 9, ये हो जाएगा 100, यानी 10 का गुणा होगा 100 में तो 1000 आ जाएगा आपका। तो 1000 आपका क्या हो गया, एमपी मतलब निर्धारित मूल्य किया गया 1000। 1000 पे 10% छूट देके 12.5% लाभ आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरुआत दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। ठीक। तो घोषित मूल्य क्या होता है, घोषित मूल्य आप कह सकते हो, इसमें घोषित मूल्य को अंकित मूल्य बता के आप कह सकते हो। तो ये अंकित मूल्य है 1500, इससे निकालेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो एसपी बराबर आपका हो जाएगा 1500 गुणे 8, 20% है तो 80 हो जाएगा बटे 100। तो ये हो जाएगा आपका 15 8 96 960 रुपये।
ठीक। 960 रुपये आपका आ गया क्या, 15×120, सॉरी 15×120, 1200 आ गया आपका क्या, SP, यानी कि बेची गई कितने में, 1200 में। अब वो कह रहा है उसे कितनी अतिरिक्त छूट दें ताकि वह, और उसको छूट दी जाए ताकि वह 1100 में खरीदी जा सके। तो छूट के लिए इसका निकाल लेंगे, आपको घटा देंगे तो कितनी, 96, 96 का आप निकाल लो 1200 पे, 96 का 1200 पे निकाल लो आप, तो अतिरिक्त छूट आ जाएगी। तो 96 बटे 1200 गुणा 100, तो यहाँ से कट गया 12×8 = 96, यानी कि 8% की आपको छूट मिल जाएगी। ये हो गया दूसरा सवाल। ठीक, अतिरिक्त कितनी छूट होगी, 8%। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 20 लड़के एक समूह का औसत, 20 लड़कों के एक समूह का औसत इतना किग्रा था। ठीक, तो बाद में ये पता चला कि भूलवश एक लड़के का जो भार था वो 87 था, उसकी बजाय कितना, 78, मतलब मिस्टेक हो गई। अब गलती कितने किलोग्राम की हुई ये पता कर लो। तो 20 का तो हमें पता है इतना है, तो 20 लड़कों का जब हमें पता है औसत, 20 बॉयज़, ठीक, का औसत कितना है, 89.4 इतना है। हाँ, अब हमें ये गलती कितनी परसेंट की, मतलब कितने किलोग्राम की हुई, तो 87 माइनस 78, यानी कि 78 और 87, यानी कि 17 में से 8 गए 9 किलोग्राम की गलती हुई। 20 गुणा 89.4 पॉइंट प्लस क्या हो जाएगा, 9/20। तो 20 का इसमें पहले गुणा करो तो 0, 2 चौको 8, 2 दूना में 18, और 2 8 16, 17 में यहाँ पॉइंट लग जाएगा क्योंकि पॉइंट है 9/20। अब इसमें 9 जोड़ो पहले, तो 9 8 17, 8 और 1 9, और ये 1797 आया। ठीक है, बटे 20 इसमें करो तो सबसे पहले तो 8 बार जाएगा, हैं 8 बार जाएगा, तो 20 अट्टे 160 होते हैं, 160 179 में 160 घटाएंगे आप, तो आपका आएगा 9, यहाँ पे 1, जब इतना आ गया तो यहाँ पे होगा 197, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो 180 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 70। ठीक, 70 ही तो बचेगा, तो यहाँ 70 बचा, ये 17 बचा, और यहाँ पे 0 बढ़ाया पॉइंट लगा के, तो 20, फिर 8 160। ठीक, 160, यहाँ पे फिर 20, क्या बचा, कितना, यहाँ पे आपका 160 में 20 बचा, तो आपका इतना आ गया 89.80। ठीक है, तो यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80। यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 540 मीटर की दूरी तक चलाने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक चक्कर का निकाल लेंगे, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। हाँ, तो 2πr, कोई भी पहिया होता है, ये पहिया है, वो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है, 2πr बराबर एक चक्कर। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर चक्कर वाले सवाल आ रहे सबसे पहले यही लगाओगे। एक चक्कर की वैल्यू निकाल लोगे तो 2 गुणे पाई बटे 22/7 और r। ठीक, एक चक्कर है, एक चक्कर की वैल्यू जी हो गई। अब वो कह रहा है व्यास कितना है पहिए का, 98, तो आर कितनी हो गई, 49।
तो यहाँ आर की वैल्यू रख दो 40। आर मतलब त्रिज्या, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 22/7 49 बराबर 1 चक्कर। तो 7 से काटो, 7 49, 7 दूनी 14। तो 22 गुणे 14 बराबर हो गया 1 चक्कर। मतलब इतने मीटर दूरी 1 चक्कर जाती है। तो 1 मीटर दूरी कितने जाएगी, 1/22 गुणा 14। ठीक, अब 1 मीटर हो गई। अब हम कह रहे हैं कि 1540 मीटर पूछ रहा है। 1540 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखो ये 1540 किस में है, मीटर में। ठीक है, मीटर में। और जो व्यास हमारा था वो 1 चक्कर निकला था, वो सेंटीमीटर में था। ठीक, वो था किस में, सेंटीमीटर में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर को बना लेंगे सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1540 गुणा 100 मीटर चलने में 1/22 इंटू 14 आते, तो सेंटीमीटर कर देंगे इसको। ठीक, हाँ, तो इसमें दूरी में चलने में आपको लगेगा, कितने चक्कर लगेंगे, तो 1540 गुणा 100 बटे हो जाएंगे 22/14। अब तो यहाँ पे काट लो, तो काटो। ये तो 22 से दे दो भाग, 14 ही से दे दो। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 110। 11 11 धाई 110, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10। आपका आ गए 500 चक्कर। कितने आ गए, 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वां सवाल, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया। 50 क्या है, अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। ठीक, लिखा हुआ मूल्य, उस पर 20% की छूट दे दी। जब भी अंकित मूल्य के साथ छूट आए तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, वो भी 20% है तो 80 कर देंगे। ठीक, बटे 100 ये होता है विक्रय मूल्य। 8×5 = 40 विक्रय मूल्य निकला। ठीक, अब उससे लाभ कितना हुआ, जब विक्रय मूल्य हुआ और लाभ 25% का हुआ। तो विक्रय मूल्य पर जब लाभ निकालते हैं, लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो 40 इंटू 100 विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया हो, बटे कितने, 125 कर देंगे। तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 चौको 32, 32 रुपये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6वां सवाल, 6वां सवाल है, एक पुस्तक को उसके छाप मूल्य यानी 10% का बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को कितना लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात निकालना है। तो हम मान लेंगे कि वस्तु का क्या, छपा हुआ मूल्य 10% छूट देकर, हाँ, वस्तु का क्रय मूल्य और इस पे निकालना है। तो हम मान लेंगे अंकित मूल्य को, यानी कि मार्क प्राइस 100 मान लिया हमने। 100 मार्क प्राइस, 10% की छूट है, तो SP बराबर कितना हो जाएगा, 90। और 90 का 12% का लाभ है, तो वही वाला फॉर्मूला 100/112। ठीक, तो यहाँ पे काट लो आप, तो ये आ जाएगा आपका 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 और 2
ये तो एस पी था, हम निकाल रहे सी पी, ये सी पी का है नहीं, यहाँ पे एस पी समझ लोगों। 2 पंचे 10, 2 छक 12 56, 90 काटो 45, ठीक। ये आ गया 4500/56, यानी कि सी पी हो गया 4500/56, ठीक। अब हमें और हमारा क्या छपा मूल्य कितना है, यानी कि हमें अनुपात निकालना है सी पी यानी क्रय मूल्य और छपा हुआ मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। तो ये तो हमें दोनों पता है, ये जो मार्क प्राइस हमने 100 माना था ये इतना है, तो हम करेंगे 4500/56/100, ठीक है, बटे 1। तो इसका गुणा इसमें होगा, तो यानी कि 0 से 0 कट गई, आपका अनुपात आ जाएगा 45/56, यानी कि पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 7वां सवाल। एक साइकिल को 2850 बेचने पर दुकानदार को 14% का लाभ हुआ। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, आपका विक्रय मूल्य दिया गया है 2850, लाभ आ रहा है 14%, और हमने कहा था विक्रय मूल्य के साथ लाभ हो तो हम क्रय मूल्य निकालते हैं, तो इसमें बटे 114 हो जाएगा। इसको काट लो, ठीक। आप काट पीट के इसको निकालोगे तो इसको काटोगे, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 5 बचेगा ना, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ गया। तो अब इसको 3 से काटो, 3 से ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देख लो। 5 2 7, 7 4 11 और 1 12, ये कट जाएगा। तो 19 30 57, 19 आ गया यहाँ पे, और 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 15 है। अब 19 से इसको काटो, कट जाए तो अच्छी बात है। तो देखो 19 दूनी 38, ठीक, 38 हो गया। अब 38 कितना बचा, 9 बचा, 9 बचा 95, 19 बना 95, 19 बना 95, तो 25 बार कट गया 25। अब देखो, अगर आपको गलत लग रहा है तो 25 का गुणा इसमें कर दो, 19 में 9, 25 नंबर 225 की 5 हासिल आई 22, 25 से कम 25, 25 और 22 कितने होते हैं, 25 22 आपके 47 होते हैं, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट हो गया। तो 19 से ये पूरा कट गया, आपके आ गया टोटल, जो आपका ये क्या निकला है, क्रय मूल्य निकला है, सीपी बराबर आ गया आपका 2500, ठीक। अब वो कह रहा है 8% कम करके रखा जाए, लाभ रखोगे तो 108। देखो, सीपी के साथ क्रय मूल्य होगा तो हमारा हमेशा एक यहाँ पे 100 नीचे जाते हैं, 100 से काटो 25 काट दो, 25 अट्ठे 200 जीरो, ठीक। यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो हासिल आएंगी 2, 25 से कम 25 2 27, यानी कि 2700 आपका आंसर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां सवाल, यदि कोई वस्तु बेचने पर आम आदमी को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे विक्रय मूल्य को। तो हमने विक्रय मूल्य मान लिया 100, 25% विक्रय मूल्य का 25% निकालो पहले, तो 100 का 25% 25 हो गया, तो लाभ आ गया 25 और विक्रय मूल्य है 100,
ये है SP और ये है प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें लाभ क्रय मूल्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 75, क्योंकि घटेगा ये, तो क्रय मूल्य में से 25 घटेगा तो 75 आ गया। अब निकाल लो लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य निकला, लाभ प्रतिशत निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 25/75 गुणा 100, तो 100, 25×3 = 75, 100/3, 100/3 को हम लोग जानते हैं 33 सही 1/3% लिख सकते हो। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर। 9वां देखिए, 9वां सवाल है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये मेंसुरेशन का सवाल है और हाई स्कूल और 9th में आपने बहुत पढ़ा होगा। अगर आप कंपटीशन के छात्र हैं तो दो बिंदुओं वाले समीकरण का फॉर्मूला जो होता है वो आप आराम से यहाँ पे रख सकते हो। फॉर्मूला ये है y - y1 इंटू बराबर होता है बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक, अब इसको रखो, इसमें मान रख दो। ये दो बिंदु हैं, उनको हम पहले को मान लेंगे x1 y1 और दूसरे को मान लेंगे x2 y2, ये दोनों बिंदुओं को। तो यहाँ पे y - y1 कितना है 1 है, y2 कितना है -4 है और y1 कितना है 1 है अपॉन x2 कितना है 2 है और x1 कितना है -1, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। और इनटू में कितना है x - x1, x1 कितना है -1, तो प्लस हो जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कर लो, यहाँ पे आएंगे, ऊपर आएंगे -5, नीचे आएंगे +3 और ये ऐसे ही रहेगा। तो y - y1 -5 +3 और x + 1, 3 का गुणा इसमें कर दो तो 3y - 3 -5x -5। तो x y एक साथ रख लो, तो जब इसका ट्रांसफ़र होगा तो 5x + 3 तो दोस्तों हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको अरेंज करके लिखोगे तो 5x + 3y, क्योंकि x पहले लिखा जाता है, बराबर हो जाएगा -2 और 2 इधर जाएंगे तो आपका आ जाएगा 5x + 3y + 2, यानी कि पहला वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां सवाल देखिए, 10वां सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में बना है। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इसमें समबाहु त्रिभुज बना है, यानी कि सही से बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज पहले बना दो। ये है समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि 60 अंश का कोण, 60 अंश का कोण हो गया। ये सेंटर हो गया, इससे आप त्रिज्या निकाल दो। त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लंब डाला हमने और ये 60 है तो 60 को चीरेगा ये, तो ये हो जाएगा कोण हो जाएगा 30 अंश का। यहाँ पे मान रख दो। ओ ओ ओ हो गया ये पॉइंट, ये मान लो बी हो गया, ये सी हो गया ये वाला, ये हो गया डी और ये हो गया ए। ठीक, अब हम निकालेंगे यहाँ पे कोण जो है 60 अंश का पूरा है और जब त्रिज्या जाएगी तो कितने का हो जाएगा 30 अंश का हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज को आधा कर देगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा, हमें मान निकालना है इसका निकालना है। अगर समझ में ना आ रहा तो हम अलग बना दें। ये हो जाएगा 30 अंश और ये हमारा दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर। ये तो हमारी त्रिज्या है और ये ओ है, ये बी है और ये सी। इसका मान निकालना हमें बी सी का।
तो यहाँ पर बनना है समबाहु मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें, ठीक है। तो लाल बटे कक्का, पुरानी यादें ताज़ा कर लो। तो लाल बटे कक्का है तो ये यहाँ पे कॉस थीटा लग जाएगा, ठीक, कॉस थीटा लगेगा। तो कॉस थीटा अगर हमें आधार निकालना है, लंब निकालना होता तो साइन थीटा लगता। तो कॉस 30 बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, ये कर्ण है तो BC बटे हो जाएगा 8। और कॉस थीटा का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2, यानी कि BC बटे 8, यहाँ पे √3/2 BC बटे 8, ये 2 से 4 कट गए, BC बराबर आपका आ जाएगा 4√3। अब एक चीज़ उसमें समझ लो, हमने जो चीज़ निकाली है, वो ही आधी लिख ली है, ठीक, आधी लिख ली है। त्रिज्या से अगर आप लंब डालोगे तो आधे आधे में उड़ता है, तो ये आधी है तो ये पूरी हो जाएगी, पूरी निकालनी है समबाहु त्रिभुज। जब ये आधी इतनी लिख ली है, पूरी निकालेंगे तो इसका दोगुना कर दो, दूना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8√3, यानी 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8√3, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास थी हमारी, 10 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट था, छोटा था, बढ़िया आपको अच्छे क्वेश्चन मिले। हर प्रकार के क्वेश्चन हम हर प्रैक्टिस सेट में देते हैं। अगर आप रोज़ हमारा प्रैक्टिस सेट देखते हैं और लगाते हैं सवाल, समझते हैं सवाल, तो आपका गारंटीज मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो पैट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको मैथ में दिक्कत हम नहीं होने देंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो। प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।